गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। वो कब आए, क्या उनका उद्देश्य था, किस चीज़ का उन्होंने व्यापार किया। चलिए दोस्तों, कौन से यूरोपियन सबसे पहले आए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन थे जो आए थे इंडिया में, वो थे वास्को ड गामा जी। डेट याद रखनी है दोस्तों, वास्को ड गामा की 20 मई 1498। आपको डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है। 20 मई 1498 को वास्को ड गामा जी भारत में आए थे। और कब आए, कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह पर आए थे दोस्तों, गोवा में। कालीकट बंदरगाह पे आए थे दोस्तों, गोवा में। और उस टाइम पे जो शासक थे वास्को ड गामा जी ने जम्मू वो काली मिर्च का व्यापार किया था, जिसमें उनको 60 गुना वृद्धि हुई थी, मुनाफा हुआ था उनको। तो ये था स्टार्टिंग परिचय यूरोपियन का। अब बात करते हैं, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। वास्को ड गामा जी कौन थे? पुर्तगाली थे। तो उसके बाद पुर्तगाली आए, ये साथ लेके आए बाद में, ये एक सबक चले गए थे। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी या दुर्ग कोचीन में बनाया। एग्जाम में पूछो तो याद रखना, पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोठी कौन सी थी? कोचीन। ठीक है। और किसने बनवाया था दोस्तों इसको? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनवाया था। 1503 में प्रथम कोठी बनाई गई थी। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा नाम के प्रथम वायसराय भारत में आए। कौन आए थे 1505 में? फ्रांसिस्को द अल्मीडा वायसराय आए थे, जिन्होंने अंजीदीप और कन्नानौर में पुर्तगालियों के दुर्गों का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के लिए दुर्गों का निर्माण किया था अंजीदीप और कन्नानौर में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। एग्जाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आ ही जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 1509 में अल्मीड़ा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। दमन द्वीप जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे आज की तारीख में, तो अल्मीड़ा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। और 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। सतगांव और चटगांव दो बंदरगाह थे जहाँ पर गयासुद्दीन महमूद का शासन था बंगाल में। तो पुर्तगालियों ने वहाँ पे अनुमति प्राप्त कर ली थी फैक्ट्री लगाने की। याद रखना, सतगांव और चटगांव। चटगांव जो कि आज बांग्लादेश में काफ़ी पॉपुलर बंदरगाह है बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों। हुगली को बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। किसको बनाया था? हुगली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संत थोमे थी। संत थोमे या सेंट थोमे। ठीक है दोस्तों। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को विवाह के लिए प्रोत्साहन किया था। जो अल्बुकर्क थे, वायसराय थे जो 1509 में आए थे, उन्होंने क्या किया था? भारतीयों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था, ताकि यहाँ के तौर तरीक़ों को समझ सकें, यहाँ के रिवाजों को समझ सकें। जो जनरेशन जो गैप हो, जनरेशन आएगी, नई पीढ़ी, वो पुर्तगाली और इंडियन मिक्स आएगी। इस तरह से इन्होंने अपने जो पुर्तगाली थे इनके साथ जो आए थे उनको प्रोत्साहन किया था कि आप ज़्यादातर विवाह करें भारतीय स्त्रियों से। ठीक है दोस्तों। पुर्तगालियों का पतन। अब पुर्तगालियों के पतन के कई कारण हैं, लेकिन अगर हम स्थायी कारण या लोकल कारण ढूंढें जो भारत में ये इतने सक्सेस नहीं हो पाए, तो कासिम खान द्वारा हुगली को जीतना, क्योंकि इन्होंने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना रखा था। कल की राजकुमारी कैथरीन के साथ, याद रखना नाम इसमें मैंने डाला, लिखा कैथरीन। कैथरीन के साथ हुआ था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था? बम्बई को दहेज में दे दिया था, जो आगे चल के बम्बई अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा साबित हुई। मराठों ने 1739 में सलसेट व बसीन नाम पर अधिकार कर लिया था। सलसेट तथा बसीन दोनों ही
समुद्र तट के किनारे थे, जिस पे पुर्तगालियों का कब्जा था। मराठों ने 1747 में उनको जीत लिया था। ये 3 निम्न कारण इसमें हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डचों की, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो आए थे वो 2 आए थे दोस्तों डच। याद रखना, क्रम याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद डेनिश आए, डेनमार्क के। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। डचों का आगमन। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था दोस्तों? कार्नेलियन हाउटमैन, जो कहाँ आया था? पूर्व सुमात्रा। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह उधर पड़ता है, उधर पहुंचा था कार में, सॉरी मसूलीपट्टम में। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी दोस्तों? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में। और दूसरी कोठी बनाई थी दोस्तों पुलिकट में। कहाँ बनाई थी दोस्तों? पुलिकट में, पुलिकट। और इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढाले। डच प्रथम वो थे जिन्होंने भारत में आके स्वर्ण सिक्के डाले, जिन्हें पैगोड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों गोल्डन पैगोड़ा कहा जाता था। याद रखना, डच प्रथम यूरोपियन थे जिन्होंने यहाँ पे स्वर्ण सिक्कों को डालने की वो टकसाल चलाई थी। डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। इससे पहले पुर्तगाली कोई भी ने औद्योगिक वेतनभोगी नहीं रखे थे। ये दोस्तों चिनसुरा, याद रखना, चिनसुरा। चुनसुरा, पटना, बालासोर, मालदा, कासिम बाजार आदि 7वीं शताब्दी तक डचों के कारखाने हुआ करते थे। यह एग्जाम में चिनसुरा को पूछा जा चुका है। चिनसुरा और बालासोर को याद रखना। चिनसुरा, बालासोर, पटना, कासिम बाजार आदि क्या थे? डचों के कारखाने थे यहाँ पे। 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत हॉलैंड में, जिसकी पूंजी थी 6,50,000 गिल्डर। गिल्डर वहाँ की डच की वो है मुद्रा है, जैसे हमारे रुपये। तो डचों का जो पूर्वी केंद्र था दोस्तों वो कौन था? बटेविया, जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी दोस्तों? इंडोनेशिया की, याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी। क्योंकि जो इंडोनेशिया है भारत के पूर्वी दिशा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। 1663 में कोचीन पुर्तगालियों ने जीत लिया था। कब जीत लिया था दोस्तों? 1663 में कोचीन पुर्तगालियों ने जीत लिया था डचों से। ठीक है दोस्तों। प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम, याद रखना। और विलियम फोर्ट किला बनवाया था डचों द्वारा। सॉरी दोस्तों, 1663 में कोचीन को पुर्तगालियों से जीता था डचों ने। माफ़ कर देना मुझे। 1663 में कोचीन को पुर्तगालियों से जीता था डचों ने। और वहाँ पर कौन से किले का निर्माण करवाया? विलियम फोर्ट। याद रखना, विलियम फोर्ट किले का निर्माण किसने करवाया था? डचों ने। कहाँ पर? कोचीन में। कब करवाया था? जब पुर्तगालियों से डचों ने से जीत लिया था। एक युद्ध जो अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं, वेदरा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था दोस्तों? अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं अंग्रेजों का आगमन। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, सबसे फिर आए अंग्रेज तीसरे नंबर पर। ब्रिटिश कंपनी पूछे समुद्री मार्ग का अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्थल मार्ग की बात करें तो पहली कौन थी? लीवेंट कंपनी। तो एक अधिकार प्राप्त किया था लीवेंट कंपनी ने। विदेशी कंपनी थी लीवेंट, ब्रिटिश कंपनी। 1597 में भारत से स्थल मार्ग पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज
नाम याद रखना दोस्तों। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग पर व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। याद रखनी है दोस्तों। कंपनी का क्या नाम रखा गया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इन टू दी ईस्ट इंडीज। जो यही कंपनी 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी नाम की कंपनी के साथ मिलकर जब नई कंपनी का जन्म लिया, उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जिसको हम आगे चल के कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। सेकंड वाली को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं जब ऊपर वाली ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के साथ न्यू कंपनी नाम की कंपनी मिली, तो एक नई कंपनी का जन्म हुआ जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यूनाइटेड का प्रयोग कर देना इसमें, उसमें यूनाइटेड नहीं है, द गवर्नर से स्टार्ट हो रही है, यूनाइटेड से स्टार्ट हो रही है। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह थे अकबर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? अकबर। क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने भारत के। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन थे दोस्तों? हॉकिंस थे। याद रखना, कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। और ये बादशाह अकबर के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखना आपको। और मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन थे? हॉकिंस थे। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। डचों ने कहाँ किया था दोस्तों? मसूलीपट्टनम में प्रथम। ठीक है। और इन्होंने अस्थायी तौर पर अंग्रेजों ने कहाँ से स्टार्ट किया? मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर स्थायी की बात करें तो आप याद रखना, स्थायी है 1613 ईस्वी में सूरत में। ठीक है दोस्तों। और कब, किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में। कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। थॉमस वेस्ट इंग्लिश कैप्टन थे। उन्होंने पुर्तगाली युद्ध किया। कहाँ पर? स्वाली, सूरत में। कब किया था? 1613 ईस्वी में। तब उन्होंने प्रथम कारखाना यहाँ पर खोला था। पुर्तगालियों का कब्जा था स्वाली में। पुर्तगालियों से अंग्रेजों का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई। कैप्टन थे थॉमस बेस्ट, और उस टाइम पर हमारा इनका प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को 500 वार्षिक स्वर्ण मुद्राओं में गोलकुंडा को दे दिया था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा को वहाँ के शासक ने अंग्रेजों को से मद्रास पट्टे पर लिया। ठीक है दोस्तों, मद्रास को पट्टे पर लिया। कहाँ के शासक से? चंद्रगिरी के शासक से। किसने लिया? फ्रांसिस डे ने। और फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। कौन से किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया गया, जो आगे चलकर कोरोमंडल तट पर इस अंग्रेजों का मुख्यालय बना। कोरोमंडल तट, दो तट है दोस्तों, मालाबार, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट है पूर्वी और मालाबार है पश्चिमी। तो जो पूर्वी तट है कोरोमंडल, वहाँ पे अंग्रेजों का जो मुख्यालय है वो है फोर्ट विलियम जॉर्ज किला। ठीक है दोस्तों। और 1498 ईस्वी में अंग्रेजों ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली। कौन से गांव थे दोनों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। सूतानूती, कालीकट, गोविंदपुर। 1200 रुपये के भुगतान की राशि प्राप्त की, दी उनको। और वहाँ पर एक किले का निर्माण किया, विलियम किले का निर्माण किया, जो आगे चलकर कलकत्ता शहर की नींव का मुख्य कारण बना। जो कलकत्ता शहर की नींव रखी थी वो रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने। जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी। लेकिन कौन कौन से गांवों से मिलकर बनी है? 3 गांव याद रखना, सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर। 1200 रुपये भुगतान राशि। गेराल्ड ओंगियार जो सूरत का प्रेसिडेंट थे, बम्बई के गवर्नर जो बने, जिन्होंने बम्बई की स्थापना की। बम्बई की स्थापना के बारे में एक बार एक दफ़ा किसी एग्जाम में पूछा है,
तो याद रखना, गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी कब आए थे दोस्तों? 1664 में आए थे फ्रांसीसी। कब आए थे? 1664 में आए थे। लुई चौदहवें का कार्यकाल था उस टाइम पे, राजा थे लुई 14वें फ्रांस के। 1664 में मंत्री थे कॉलबर्ट ने के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स। क्या नाम था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा किया गया। यह याद रखना, जो भी यूरोपियन कंट्री आई है उसमें से सभी का निर्माण किसी राज्य द्वारा नहीं किया गया था, इसका निर्माण सीधे राज्य द्वारा किया गया है दोस्तों। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत दल के लिए रवाना किया गया। कब? 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, जिसने 1668 ईस्वी में आके सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की दोस्तों। कब थी, कहाँ की थी? 1668 में की थी। और कहाँ पे की थी? सूरत। ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने डाला। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। याद रखना, पांडिचेरी की स्थापना किसने की है? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से जीत लिया। 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को जीता किसने? अंग्रेजों ने। स्थापना किसने की थी पांडिचेरी की? फ्रांसीसियों ने। 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर संधि के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को लौटा दिया। 1763 की संधि हुई, जिसमें चंद्रनगर को छोड़कर जो कुछ जीता हुआ था वो सभी फ्रांसीसियों को लौटा दिया था। ठीक है दोस्तों। तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली को देन है। एग्जाम में पूछ लिया, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा डाल दिया है। तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती की जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है। और सोरा अफीम के लिए फेमस था दोस्तों, बिहार प्रसिद्ध था। सोरा व अफीम के लिए कौन था? बिहार प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं डेनिसों की। सबसे अंत में कौन आए? डेनिस। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिस। क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बनी थी, कब बनी थी दोस्तों? 1616 में बनी थी। उन्होंने 1620 में ट्रावनकोर तमिलनाडु से, 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में अपनी पहली बस्ती बसाई थी। ठीक है दोस्तों। 1676 ने 1845 में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी और वापस कहाँ चले गए? डेनिस। और श्रीरामपुर डेनिसों का भारत में मुख्य केंद्र था। श्रीरामपुर डेनिसों का भारत में मुख्य केंद्र था। तो ये थे दोस्तों यूरोपियन कंपनियों का आगमन। बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।